नमस्कार दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। ऐसा कमर कसा है दोस्तों कि इजराइल में घंटे घंटे पर सायरन बज रहा है। पूरे इजराइल के अंदर सायरनों की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है और खबरें भी खूब तेजी से इजराइल की अब निकलकर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ वार से इस वक्त इजराइल के अंदर सुनाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सायरन को सुनकर लोग बंकर में छुपने को मजबूर हैं। हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ तरीके से अटैक कर रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, एक एक जानकारी आपको देने वाली हूँ इजराइल ईरान वॉर को लेकर कि कैसे, जी हाँ, कैसे इस वक्त हर तरफ तबाही और बर्बादी का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। तबाही और बर्बादी इस तरीके से होगी दोस्तों, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था और ना हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिले, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशानी, लोगों को तकलीफ़ और मुसीबत में डालने के अलावा कुछ नहीं करता है। जंग से किसी का भला नहीं होता है, चाहे वो कोई भी मुल्क कर रहा हो, किसी की भी गलती हो, सही हो, लेकिन ये जंग रुक जाना चाहिए। अब बस बहुत हो गया, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है दोस्तों, उस तस्वीर से चाहे ईरान के लोगों की जान जाए, इजराइल के लोगों की जान जाए, या हिजबुल्लाह की तरफ से जो बरसाया जा रहा है, लेबनान में रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहाँ पर भी लोगों की जानें जा रही है दोस्तों। गज़ा की तो बात करना ही क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से वहाँ पर हज़ारों हज़ार की तादाद में लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई और वो अभी भी इसको लेकर सरवाइव कर रहे हैं और इस पूरी लड़ाई में मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। अब देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से क्या खबर आ रही है और तमाम मुल्कों से क्या खबर आ रही है। जैनब जहरा नाम की एक यूज़र हैं, वो इस खबर को शेयर करते हुए लिखती हैं कि यमीनियों ने अमेरिकी गठबंधन के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए उत्साहपूर्वक लामबंदी का जवाब देने का मन बना लिया है। उनके जो सेना है, उनके जो सैनिक हैं, वो इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। उनके शहर में यमनी सेना जो है मार्च कर रही है। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से भी कुछ खबर आई है दोस्तों, उसके हवाले से देखिए क्या खबर आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ग्लोबल आई न्यूज़ लिखता है ईरान, रूस और ओमान ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। सऊदी अरब, भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, कतर और बांग्लादेश ने भी इसमें भाग लिया है। यानी कि नौसेना की जो अभ्यास है, इसमें भारत ने भी, जी हाँ, हिस्सा लेते हुए नौसेना की जो ट्रेनिंग है उसको पूरा किया है। द सर्वाइवर पेज ने भी कुछ खबर शेयर किया है और सर्वाइवर पेज खबर शेयर करते हुए लिखता है दोस्तों कि सऊदी अरब गणराज्य ने लाल सागर में इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दे दिया है। सऊदी अरब भी अब ईरान को न्योता देता हुआ नज़र आ रहा है। आगे एक और यूज़र है मैक्ट्रॉन करके, जी हाँ, मैक्ट्रॉन ने भी कुछ खबर शेयर की है इजराइल की चैनल की तरफ से। इजराइल का कोई चैनल है 12, जहां पर इस पूरे वॉर को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। तो इन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने हाइफा बंदरगाह पर संचार प्रणाली को हैक कर लिया है और श्रमिकों को वहां से हटने की चेतावनी देती है। हाइफा बंदरगाह पर सैकड़ों श्रमिकों को एक संदेश मिला है जिसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि आप बंदरगाह पर श्रमिकों में से एक हैं, ये हमारी मिसाइलों के लक्ष्यों में से एक होगा, आप यहाँ से हट जाइए। हम किसी भी मजदूर को किसी भी तरीके से कोई भी ख़तरा नहीं पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हाइफा के जो बंदरगाह हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले लेबर्स हैं, उनको हम हटने की चेतावनी दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये पूरी चीज़ें साझा करते हुए वहाँ पर रह रहे निर्दोष लोगों को हटने की बात कर दी है हिजबुल्लाह ने। जी हाँ, हिजबुल्लाह को जो इजराइल बहुत ही ख़तरनाक बता कर दिखाने की कोशिश करता है, वो हिजबुल्लाह ये सब कहता हुआ जो हैक है, साइबर हैक करते हुए ये जानकारी वहाँ के श्रमिकों को पहुँचाई है। एक और पेज है वर्ड द मीडिया हाइड्स करके, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है और कहा है कि ईरानी राष्ट्रपति अमेरिका लोगों से कहा है कि हमने अपनी सीमा पर सैन्य अड्डे नहीं बनाए हैं, हमने अपने देश को अलगाव और आर्थिक तबाही की अनुमति नहीं दी है, हमने अपने लोगों को दबा से भूखा नहीं मारा है, हमने अपने सैन्य नेताओं की हत्या नहीं की है, आपने हमारे साथ ऐसा किया है और अगर आपने आगे कुछ करने की कोशिश की तो हम भी डट कर इसका सामना करते हुए नज़र आएंगे। अब देखिए अल जज़ीरा, जी हाँ, अल जज़ीरा टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के हवाले से कुछ खबर साझा कर रहे हैं, जिसको मारियो नोफेल करके एक यूज़र हैं, उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है
कि हिजबुल्लाह ने तल अबीब उपनगरों पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने गजा में फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए और लेबनान की रक्षा करते हुए तल अबीब के पास निरीट क्षेत्र में मिसाइलें दागी हैं। समूह का बयान है कि अल जजीरा द्वारा सत्यापित वीडियो के बाद ये जानकारी सामने आई है, जिसमें 3 बस्तियों में सायरन बजने के बाद वेस्ट बैंक और उत्तर और तल अबीब के पूर्व में बीट अरिह के पास धुआं दिखाई दे रहा है। सोर्स जो है वो अल जजीरा और टाइम्स ऑफ इजराइल की है। आगे स्प्रिंटर के हवाले से भी कुछ जानकारी दोस्तों सामने आई है, जहां पर हिजबुल्लाह ने जी हाँ सुबह में जो है नॉर्दर्न एरिया जो इजराइल का है वहां पर अटैक किया है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही है। हर तरफ धुआं जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखिए ध्रुव राठी प्राउडी पेज है, उसमें भी कुछ जानकारी साझा की गई है हिंदुस्तान टाइम्स की कि ईरान अब इजराइल के बनाए गेम में ही उसे मात दे रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के तर्ज पर ईरान ने भी अपना खुफिया एजेंट इजराइल में छोड़ दिया है। ये एजेंट ईरान को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करा रहे थे, जिनके निशाने पर इजरायली साइंटिस्ट समेत कई बड़े अधिकारी थे। मतलब मोसाद जिस तरीके से काम कर रहा था, अब वही काम ईरान के जो खुफिया एजेंसी हैं वो इजराइल के अंदर घुसकर वो काम कर रहे थे और इजराइल की तमाम जानकारी जो लीक है वो उसके ज़रिए की गई है। आगे देखिए वर्ल्ड अफेयर्स पेज है, उन्होंने कुछ खबर शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके सैनिक अब दोगुने हो गए हैं, वो इजराइल से युद्ध करेगा और इजराइल को बुरी तरीके से हरा देगा। ये तक जो है धमकी दिया जा रहा है वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ से, ये जानकारी साझा की है। स्प्रिंटर फैमिली कह रहा है कि इजराइल जो है वो अपने ऑपरेशन करने को अंजाम दे रहा है, लेकिन इजराइल के सोल्जर्स को लेबनान के बॉर्डर पर किस तरीके से पकड़कर और अपने खुफिया कैमरों से जो है टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये सब कुछ हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। स्प्रिंटर फैमिली कह रही है कि इजरायली आर्मी जो है लगातार कोशिश कर रही है कि लेबनान पर हिजबुल्लाह पर अटैक करे, लेकिन इजराइल के 123 सोल्जर्स को हिजबुल्लाह ने बुरी तरीके से घायल कर दिया है। स्प्रिंटर फैमिली के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।